Today we'll discuss about spring mass oscillator. See, this is our apparatus for spring mass oscillator, where spring is attached to the vertical rigid support and here scale is given on which we will be doing the measurement. Now to do this experiment we will require several weights. Here I have considered this 100 gram slotted weight, and along with that 20 gram slotted weights and 10 gram slotted weights is given. Not necessary that every time you require 100 gram slotted weight for the spring. It depends upon spring to spring, and in this experiment we will come to know that how these weights are to be arranged, and according to that we will proceed with the experiment. Now we will see that how this experiment will be done. So now second part of your spring mass oscillator, that is part B, determine the mass of the spring. जो अपने पास इधर स्प्रिंग दिया है ना, ये दिख रहा है इधर स्प्रिंग, इसका मास निकालने के लिए है. अभी इसमें क्या करना होगा, अपने को अलग अलग वेट्स डालना है और उसके ऑसिलेशंस के पीरियोडिक टाइम अपने को मेजर करने हैं. तो कैसे होगा, ये स्लॉटेड वेट जो अपने पास दिया है 100 ग्राम्स का, यही हम लोग यूज़ करेंगे और एक एक करके इसके अंदर डालते जाएंगे और स्लॉटेड वेट के लिए फिर हम लोग पीरियोडिक टाइम मेजर करेंगे. तो फर्स्ट वन विल कंसीडर द टोटल मास विल बी 100 ग्राम हैंगर मिला के. तो 100 ग्राम के लिए लिया, ये 100 ग्राम का वेट इसके अंदर डाल दिया. ठीक है, अब इसको ऐसा ऑसिलेशन देंगे, तो ऑसिलेशन देने के बाद ये इस तरह से ऑसिलेट होगा. छोटा सा ऑसिलेशन देना है, ऑसिलेशन होना अपने को 20 ऑसिलेशन के पीरियोडिक टाइम मेजर करना है. इनिशियली आपको पीरियोडिक टाइम मेजर करने में थोड़ा तकलीफ भी होगा, तो ऑसिलेशन थोड़ा सा देने का है. स्टॉप वॉच रहा तो ठीक है, नहीं तो अपने पास वॉच से ही हम लोग पीरियोडिक टाइम मेजर करेंगे. ऑसिलेशन देते हैं इसको, देखिए थोड़ा सा ऑसिलेशन दिया इसको, एंड विल स्टार्ट विद दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12 सेकेंड्स इसका हुआ है. फिर वापस वही अपने को रिपीट करना है प्रोसीजर. वापस आपको देना है टाइम, यहाँ पर सेट कर लीजिए. जैसे यहाँ पर 15 पे आएगा मैं स्टार्ट करूँगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. अगेन इट इज़ कमिंग सेम 12 सेकेंड्स. तो 12 + 12 का मीन आ जाएगा 12 सेकेंड ही आएगा. ये हो गया फर्स्ट केस के लिए. दूसरे के लिए वापस और 100 ग्राम का डालेंगे, तो अब टोटल मास मेरे पास इधर हो जाएगा 200 ग्राम्स. ऐसे ही अपने को ये आगे 300 ग्राम्स, 400 ग्राम्स और 500 ग्राम के लिए कंसिडर करने के. देखते हैं, फिर वापस वही प्रोसीजर है, ऑसिलेशन देना है इसको. ये 12 पे जाएगा सेकेंड्स, तो उसके बाद शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. It is coming something 16 seconds. 16 सेकंड आ रहा है इसके अंदर. वापस प्रोसीजर रिपीट करेंगे, 2 बार अपने को करने का है. वापस ये 30 पे आएगा तो शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. अगेन इट इज़ कमिंग सेम 16 सेकेंड ही आ रहा है. ये हो गया, इसका मीन लेंगे तो वापस 16 ही आएगा. फिर 300 ग्राम्स के लिए जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑसिलेशन का स्मूथ होता जाएगा. जैसे 15 पे जाएगा हम लोग शुरू करेंगे, और ऑसिलेशन थोड़ा ही देना है, ज़्यादा जोर से देने का नहीं, थोड़ा सा ऑसिलेशन देने का. स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. इट इज़ कमिंग एज 19 सेकेंड्स आया इसके अंदर. 15 बाहर को. Then we'll proceed, repeat the procedure. One, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस बार 20 सेकेंड्स आया तो 20 लेंगे इधर, और दोनों का मीन आएगा 19.5 सेकेंड्स। देन अनदर 100 ग्राम्स रखा इसके अंदर। थोड़ा सा ऑसिलेशन देना अपने को, जैसे इधर 45 पे जाएगा हम लोग सेकेंड्स शुरू करेंगे। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। So it is 22 seconds दिखा रहा है। रिपीटिंग द सेम प्रोसीजर, यहाँ से शुरू करते हैं। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगेन 22 सेकेंड्स ही है, तो मीन इज कमिंग एज 22 सेकेंड्स। देन सेम प्रोसीजर फॉर 500 ग्राम्स। मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये स्प्रिंग हार्ड है इसलिए हमने 100 ग्राम का लिया है। स्प्रिंग सॉफ्ट रहेगा तो 50 ग्राम का स्लॉटेड वेट से भी काम हो जाएगा। विल स्टार्ट विद दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इट इज कमिंग एज 24 आ रहा है अपने पास। फिर से प्रोसीजर रिपीट करेंगे। स्टार्टिंग विद दिस। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। It is again coming 24 seconds ही आ रहा है, तो मीन ऑफ दैट विल बी 24 सेकेंड्स। इसके बाद पीरियोडिक टाइम अपने को निकालने का। पीरियोडिक टाइम निकालने का मतलब T/20, 12/20 लेने का है। 12/20 दैट विल कम एज 0.6 सेकेंड्स। 16/20 दैट विल बिकम एज 0.8 सेकेंड। 19.5 डिवाइड बाई 20, डिवाइड करके उस 20 से निकालेंगे, दैट विल बिकम एज 1.95.975 आता है। (22 divided by 20) that will become as 1.1 second. 24 divided by 20 that is 1.2 second. फिर टी स्क्वायर कैलकुलेट करने का, और टी स्क्वायर का कैलकुलेशन अपने पास लॉग टेबल दिया है। लॉग कैलकुलेशन से करना है अपने को। मैं एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको, देन अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्रोसीड। वेट्स निकाल लिए। क्या कैलकुलेशन है देखो इसके अंदर। log t 2a एज इट इज़ गिवन to you. नाउ दिस इज log t इज इक्वल टू a। तो 0.6 का लॉग लेंगे तो डेसिमल के पहले 0 मतलब कैरेक्टरिस्टिक इसका आएगा बार पॉइंट। 60 का लॉग लेने का है तो लॉग 90 में आएंगे। 60 का आएगा इधर 7782, दैट इज 7782। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी 2 7 ज़ा 14, 1 15, 1 कैरी 2 7 ज़ा 14, 1 15, 1 कैरी 2 इंटू बार 1 इज बार 2 प्लस 1 दैट इज बार 1। बार 2 प्लस 1 विल बिकम एज बार 1। फिर इसका एंटी लॉग लेंगे तो 0.5564 का एंटी लॉग देखने का है अपने को। 0.55 का 64, तो अभी देखो एंटी लॉग में 0.55 इधर दिख रहा है। 0.55 का 6th कॉलम
और उसका फोर्थ मिन डिफरेंस देखेंगे 3 आता है, तो 3597 प्लस 3 यानी कि 3600 आएगा। दिस विल कम एज 3600। बार 1 इसमें ऐड कीजिए, 0 1 हो जाएगा, ऐड करने के बाद 0 हो जाएगा, तो मतलब डेसिमल 0 डिजिट के बाद मतलब 0.36 आएगा। यही सेम 0.36 आपको इधर लिखने का है टी स्क्वायर में। 0.36 आ गया सेकेंड स्क्वायर। ऐसा हर एक का कैलकुलेशन अपने को लॉग टेबल से करने का है। और एक बार ये लॉग टेबल से कैलकुलेशन हो गया तो देन यू हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ। यू कैन सी हियर सेम वैसे ही है, ये खाली एक्स एक्सिस नीचे रहेगा और सेंटर में टी स्क्वायर आएगा। एक्सेस में अपने को m लेने का है, m 100 200 300 ये कंसिडर करना, टी स्क्वायर लेने का है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको बीच में जगह छोड़ने का, फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इट विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन, इट विल मेक सर्टेन इंटरसेप्ट, एंड दिस पर्टिकुलर इंटरसेप्ट ऑफ दैट मास एक्सिस विल प्रोवाइड यू द मास ऑफ द स्प्रिंग। वही मास ऑफ द स्प्रिंग यहाँ पर आएगा। जो एक्स इंटरसेप्ट है यही अपने पास ms है, विच इज़ कॉल्ड एज मास ऑफ द स्प्रिंग। दैट विल कंप्लीट योर एक्सपेरिमेंट।